दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं फिर से अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं। आज हम लोग जानेंगे कि अगर आपको 2023 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन लेने जा रहे हो तो आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या एलिजिबिलिटी, सारी चीजें इन डेप्थ में पता करेंगे कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, सैलरी कितनी होनी चाहिए, सारा कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो सब्सक्राइबर्स के कमेंट आए हैं, तो हम लोग एक रैंडम अमाउंट लेकर के 5 लाख का अमाउंट लेकर के अगर 4 लाख का अगर पर्सनल लोन आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लेते हैं 4-5 लाख का, तो आपकी मंथली किस्त कितनी जाएगी, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे पहले हम लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल पेज पर चलते हैं कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल पेज है काफी सिंपल है यार, मतलब कि इन्होंने ज्यादा मॉडिफाइड पेज नहीं बनाया हुआ है। बट अब इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करी जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 12.10% से लेकर के 12.30% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है एज पर आपके सिविल स्कोर पर। सिविल स्कोर आपका इन द सेंस अगर आपका बहुत अच्छा होगा, 750 से अब होगा सिविल स्कोर। सिविल स्कोर आप लोग का आपकी मतलब के बारे में बताता है कि अगर क्रेडिट, मैं बता दूं सिविल स्कोर होता है क्या। सिविल स्कोर आपके बारे में बताता है कि अगर आपका सिविल स्कोर, जैसे आप लोगों के नजरियों में कैसे होते हो, आप लोग को पता चल जाता है कि वो टाइम टू टाइम आपकी बातें मानता है। अगर उसको पैसे लेकर के गया है तो उस पैसे को टाइम टू टाइम वापस कर देता है, तो वो आपके नजरिए में अच्छा होता है। कभी भी पैसे मांगेगा आप दे दोगे। उसी तरीके के आप लोग बैंकों में आप लोगों का नजरिया केवल सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। तो सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर अगर आपको नहीं पता है आपका कैसा है तो आप लोग जाकर के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से जाकर के आप लोग चेक कर सकते हैं। सिविल स्कोर अगर आपका 750 से अबव होगा तो आपको एक 12.10 मतलब कि मिनिमम से मिनिमम ब्याज पर आपको लोन मिल जाएगा, वो भी काफी ज्यादा मात्रा में। क्योंकि ये लोग भाई मैक्सिमम आप लोग को 20 लाख तक का लोन देते हैं, ठीक है। और 20 लाख तक का भी लोन आप लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ले सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग के सिविल स्कोर क्रेडिट हिस्ट्री कितनी बढ़िया रहती है। तो चलिए हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जानने के बाद हम लोग सीधे ईएमआई कैलकुलेटर पे पहुंच गए हैं। इस ईएमआई कैलकुलेटर का यूज हम लोग इसलिए करते हैं, कोई भी लोन की प्लानिंग करने के लिए हम लोग ईएमआई कैलकुलेटर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे सिंपल हम लोग पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पे आने के बाद अब जैसे कि आपको जितने लाख का लोन लेना है, जैसे ये लोग 20 लाख तक का लोन देते हैं। अब किसी भाई को 4 लाख, देखो पर्सनल लोन लोग मोस्टली काफी कम लेते हैं। कोई कोई भाई लोग होते हैं जिनको काफी ज्यादा जरूरत पड़ जाती है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि इसके बिहाफ पर लोन लिया जाए, तो पर्सनल लोन के बिहाफ पर 20 लाख तक का भी लोन लेने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग एक सिंपल अमाउंट 4 लाख का अमाउंट ले लेते हैं। पहले 4 लाख का अमाउंट डाल के देखते हैं कि कितना हम लोग की मंथली किस्त जाती है। 4 लाख का अमाउंट लिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा था 12.10%, 12 पॉइंट के हम लोग यहाँ पे 12.5 मान लेते हैं क्योंकि हम लोग का सिविल स्कोर क्रेडिट एक मैं मिनिमम से मिनिमम ले रहा हूँ। आप लोग जो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलअप करिएगा वो अपना सिविल स्कोर चेक करके ही रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलअप करिएगा। अगर आपका सिविल स्कोर काफी अच्छा हो तो आप लोग अपना मतलब कि सिविल स्कोर अच्छा होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप मिनिमम से मिनिमम डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लोन टेन्योर आप लोग देख सकते हैं कि ये लोग कितने साल के लिए लोन आपको प्रोवाइड करते हैं। 84 मंथ के लिए आप लोग को लोन मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को 7 महीने के लिए, 7 सालों के लिए आप लोग को यहाँ पे लोन देखने को मिलता है। वहाँ तो काफी ज्यादा कोई भी बैंक नहीं है जो आप लोग को इतना ज्यादा लोन प्रोवाइड करती हो, इतने सालों के लिए लोन प्रोवाइड करती हो। देखो जब साल बढ़ते हैं तो बैंक का फायदा हो जाता है क्योंकि ब्याज बढ़ जाता है यार। तो यहाँ पे कभी भी आप लोग ज्यादा जब लोन लें तब भी आप लोग कम से कम जल्दी से जल्दी चुकाने की कोशिश किया करें। तो मैं आपको देखो ये डिसेंट पॉइंट में बता रहा हूँ, कोई ज्यादा हैवी वाला पॉइंट नहीं बता रहा हूँ। अब जैसे 4 लाख का आप लोन लेने जा रहे हो तो मैं दिखा सकता हूँ, जैसे आप 5 सालों के लिए लेंगे आपकी किस्त कितनी कम जा रही है 8,999 रुपए, मतलब कि 9,000 रुपए की मंथली किस्त जाएगी, जिसमें आपको ब्याज 1,40,000 का देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी जगह हम 4 सालों के 4 लाख का लोन 4 सालों के लिए कर दिया तो देख लो 1,40,000 से सीधे 30,000 कम हुआ, 1,10,000 देना पड़ेगा। अब यही 4 लाख का लोन हम 3 सालों के लिए कर दे रहे हैं तो 1,10,000 से सीधे हम लोग को 80,000 रुपए देना पड़ेगा। कहाँ 40,000 60,000 रुपए आप लोगों ने बचा दिया, आधे का आपको अंतर दिखाई देने लगा, वो भी 4 लाख के अमाउंट पर। अब यही 4 लाख का लोन आप 2 सालों में दे दें, पेमेंट मतलब कि जो आपकी किस्त है मतलब कि पेमेंट अच्छी होगी तभी आप लोग को 4 लाख का लोन मिलेगा। अगर आप देखो 30-40 हजार की अगर आपकी पेमेंट है तो आसानी से आप लोग 18,000 की किस्त पे कर सकते हैं 2 सालों के लिए, और 54,000 रुपए आप लोग ब्याज देंगे। और अपना जो इतना ज्यादा अमाउंट आप लोग का 1,10,000 जो बचा लेंगे वो आप लोग किसी और री इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं और यूज कर सकते हैं। 90,000 तक का अमाउंट बचा ले रहे हैं उसको आप लोग कहीं और स्टॉक मार्केट में लगा करके और भी पैसा बढ़ा सकते हैं।
टोटल पेमेंट की बात करी जाए तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके आप लोग को 4,54,150 रुपये आप लोग को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो देख सकते हैं इस ईएमआई कैलकुलेटर का यूज हम लोग को हमेशा करना चाहिए। इसमें आप लोग हर एक लोन की प्लानिंग करते हो, जैसे होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, तो आप लोग को जितने लाख का अमाउंट चाहिए वो आप लोग पे ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग ने एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, जैसे आप मान सकते हैं कि 5 लाख का अगर हम लोन लेना जाएंगे तो हम लोग की 2 साल के लिए मंथली किस्त 23,000 होगी, और 5 सालों के लिए लोन अगर 5 सालों के लिए लेते हैं तो 11,249 रुपये होगी। तो इसमें आप लोग को परसेंटेज वाइज भी डिफरेंस समझ में आता है। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो जाकर के आप लोग इसका काफ़ी ज़्यादा, इसका इंटरफेस काफ़ी यूनिक है, सिंपल इंटरफेस है, तो इसका यूज करके आप लोग अपने लोन की प्लानिंग करिए। आइए हम लोग आगे की बात समझते हैं कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या देने पड़ेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करी जाए तो अगर आपको आइडेंटिटी प्रूफ अपनी कंप्लीट करनी है तो आप लोग को पासपोर्ट देना पड़ेगा, पैन कार्ड देना पड़ेगा, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इन चारों में से कोई एक चीज़ आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर एड्रेस प्रूफ कंफर्म करना है तो आप लोग राशन कार्ड दे सकते हैं, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दे सकते हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, स्लैब डी, प्रॉपर्टी परचेजिंग अग्रीमेंट में जो आप लोग के डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस डालते हैं वो दे सकते हैं। इनकम प्रूफ के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दे सकते हैं, सैलरी स्लिप दे सकते हैं, आईटीआर दे सकते हैं, फॉर्म 60 अगर आपके पास नहीं हो तो बनवा सकते हैं, अपनी कंपनी में से जाकर के जो भी उसका मैनेजर हो वहां से आप लोग कंफर्म करके बनवा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी आप लोग को क्या लगती है। तो एलिजिबिलिटी में यहाँ पे इनकी जो पेज पे काफ़ी कम चीज़ें लिखी हुई हैं, बट हम लोग ने कहीं से और भी डाटा क्लियर करके देखो। एलिजिबिलिटी में उन्होंने कहीं पे लिखा है कि अगर आप कोई भी एम्प्लॉय हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट और जो मतलब कि सेल्फ एम्प्लॉयड जो बंदे होते हैं उनको मिनिमम से मिनिमम 3 साल मतलब कि सर्विस करते भी हो गया हो, और जो सैलाइड बंदे हैं वो 3 साल कम से कम उनको सर्विस का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, और 1 साल से एक रेगुलर कंपनी में काम भी कर रहे हो। तो ये इन्होंने एलिजिबिलिटी पे लिखा हुआ है, और इनका काफ़ी ज़्यादा मतलब कि काफ़ी कुछ इन्होंने लिख के नहीं रखा है। प्रोसेसिंग फीस की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको 1% प्रोसेसिंग फीस लगने वाली। डॉक्यूमेंट चार्जेस की बात करी जाए तो 2 लाख का अगर आप लोन लेते हैं तो 270 प्लस जीएसटी देनी पड़ेगी। 2 लाख से ज़्यादा का लोन लेते हैं तो आपको 4 लाख मतलब कि 450 प्लस जीएसटी देनी पड़ेगी, मतलब कि 500-700 रुपये आपकी डॉक्यूमेंट चार्जेस पे लगेंगे। फॉर डिफेंस पर्सनल, अगर कोई डिफेंस सेक्टर का मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर का डिफेंस में है, वो अगर लोन लेने जाता है पर्सनल लोन, तो उसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट चार्जेस नहीं लगेंगे। तो अगर गवर्नमेंट से अप्लाई से करते हैं तो आप लोग को कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी के ऊपर बात करी जाए तो सेंट पर्सनल लोन स्कीम में अगर आप लेते हैं, सेंट पेंशनर स्कीम, यहाँ पे 2 स्कीमें चल रही हैं। तो यहाँ पे अगर देखो परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हो विद वन कंप्लीट 1 ईयर्स तक की आप लोग के पास, हाँ ठीक है यार, मतलब कि वही बेसिक चीज़ें जो मैंने आप लोगों को पहले बता दी कि 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ठीक है, 1 साल से आप लोग मतलब कि कोई भी सेक्टर में काम कर रहे हो तो 1 साल से कोई भी सेक्टर में 3 साल का आपको वहाँ का एक्सपीरियंस हो, 1 साल से आप लगातार एक कंपनी में काम कर रहे हो। यही चीज़ें और डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए क्या क्या लग रहे हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से। काफ़ी कुछ ज़्यादा इसमें बेसिक नहीं है। अगर आप देखो और भी ज़्यादा डिटेल से जानना चाहते हो तो इनकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच से जाकर के कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने का तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। और ऑनलाइन अप्लाई करने पर मुझे कंफर्म पता है कि इन्होंने यहाँ पे अपनी साइट पे केवल फिगर आउट करने के लिए आप लोग को बता रखा है कि ऐसे ऐसे आप लोग चीज़ें कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का मुझे कोई नई चीज़ दिखाई दे रही है। तो आप लोग को अगर पता चले तो कमेंट करना, भाई यहाँ से जा सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको टेलीग्राम में मुझसे कोई भी बातें कुछ भी, काफ़ी सारे भाई होते हैं कि कहते हैं भाई मुझे आपसे ये बात करनी है, ये बात पूछना है, तो अगर आपको कुछ भी पूछना है, जानना है, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करिएगा, डेडिकेटेड आपके कमेंट्स के ऊपर वीडियो हम लोग बना देंगे। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।